हेलो बेटा। पिछले वीडियो बेटा हमने 34 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में 34 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें 35वां क्वेश्चन है। 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक हल्की डोरी से चित्रानुसार लटके हुए हैं। देखो, ये 2 किलोग्राम का पिंड है, ये 3 किलोग्राम का पिंड है। तो बताओ 2 किलोग्राम का भार ज़्यादा होगा कि 3 किलोग्राम का? 3 किलोग्राम का भार ज़्यादा होगा, 2 किलोग्राम का भार कम होगा। घिरनी 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर उठाई जाती है। अब घिरनी को 5 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें डोरी का त्वरण अलग होगा और घिरनी का त्वरण कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर उठाई जा रही है। डोरी में तनाव बल क्या पूछा है? जी का मान कितना रखना है? 10। तो बेटा M1 कितना था? 2 किलोग्राम। M2 3 किलोग्राम। ए कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड। जी कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। टी हमें ज्ञात करना है। अब बेटा ये 2 किलोग्राम का पिंड है, ये 3 किलोग्राम का पिंड है। तो माना घिरनी ए त्वरण से ऊपर उठ रही है। 3 kg पिंड का कुल त्वरण ए माइनस ए नॉट होगा। ये जो 3 किलोग्राम का पिंड है, इसका टोटल त्वरण क्या होगा? ए माइनस ए नॉट, क्योंकि ये नीचे की ओर गति करेगा, क्योंकि इसका भार इसकी तुलना में ज़्यादा है। ये 3 किलोग्राम का है, ये 2 किलोग्राम का है, इसलिए इसके त्वरण का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर। घिरनी के त्वरण का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर। इसलिए यहाँ पर कुल त्वरण ए माइनस क्या होगा? ए नॉट। और ये ऊपर को उठ रहा है, तो घिरनी भी ऊपर को ही उठ रही है। इसका मतलब इसका त्वरण सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो त्वरण जुड़ जाएगा ए प्लस ए नॉट। ठीक है, तो 2 kg पिंड का त्वरण कितना होगा? ए प्लस ए नॉट। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 kg पिंड के लिए। अब देखो बेटा 3 kg पिंड का भार ज़्यादा है, तो भार ज़्यादा होगा नीचे की ओर, और ऊपर डोरी में तनाव कम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3g माइनस टी, चूँकि तनाव कम होगा, भार ज़्यादा है। M2 और 3 kg वाले का त्वरण कितना था? ए माइनस ए नॉट। तो ए माइनस ए नॉट 3g माइनस टी। M2 का मान 3, ए माइनस समीकरण नंबर 1। अब 2 किलोग्राम के पिंड के लिए, 2 किलोग्राम का पिंड ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब इसका तनाव ज़्यादा है, भार कम है। तो T माइनस 2T टू जी बराबर M1 ए प्लस ए नॉट, चूँकि 2 किलोग्राम वाले का भार त्वरण कितना है? ए प्लस ए नॉट। घिरनी सहित है ये त्वरण, किसके सहित? घिरनी सहित त्वरण। तो T माइनस 2G बराबर 2 ए प्लस ए नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों लिख दे। माइनस टी से प्लस टी कट गया, 3G में से माइनस 2G घटा दो, कितना बचा? जी। ये बचा 3 ए माइनस ए नॉट प्लस 2 ए प्लस ए नॉट। ए नॉट का मान कितना था? 5, चूँकि घिरनी कितने त्वरण से उठाई जा रही थी? घिरनी उठाई जा रही थी 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। तो ए नॉट का मान हो गया 5, गुणा कर दो 3a 5 या 15, 2a 5 दूनी 10, 3a और 2a कितना हो गया? 5a। 15 में से 10 घटा दो, माइनस के 5 है, 5 इधर ले आओ, कितना हो गया? 15। 5 से 15 क्या बार कट गया? 3। यानी त्वरण कितना निकल के आ गया? 3 मीटर प्रति सेकंड। अब त्वरण आ गया तो त्वरण का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो 3g माइनस टी बराबर 3 ए माइनस ए नॉट। ए का मान 3 आया, ए नॉट तो 5 था ही, घटा दो, माइनस का 2 बचा। 3g का मान कितना था? 10। जी का मान कितना था? 10 ही तो दिया था सवाल में। तो 10, 3 धाम 30, 3 दूनी 6, माइनस का 6 इधर ले आओ, माइनस का टी इधर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आ गया? 36 न्यूटन। कितना आ गया बेटा? 36 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। चित्र 7.71 के अनुसार 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम के 3 गुटकों को भारहीन डोरी द्वारा परस्पर जोड़कर एक घर्षण सहित पर रखा गया है। निकाय को F बराबर 10 न्यूटन द्वारा खींचा जाता है। तनाव T1, ये बेटा T1 का मान पूछा है। तो बेटा T1 का मान हम तब निकाल लेंगे जब हमें क्या मालूम पड़ जाए? त्वरण मालूम पड़ जाए। क्या मालूम पड़ जाए? त्वरण। अब देखो बेटा ये सभी एक दूसरे से डोरी द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इन सब का द्रव्यमान जोड़ लेंगे। ये देखो, एक ये डोरी से अगर इस तरीके से डोरी से जुड़े हों तो सबका द्रव्यमान जोड़ लो। F का मान कितना दे रखा है? 10 न्यूटन।
एफ का मान कितना दे रखा है बेटा 10 न्यूटन। तो हम यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा ये m1 कितना है 2 किलोग्राम, m2 3 किलोग्राम, m3 5 किलोग्राम, f कितना 10 न्यूटन। t1 पूछा है उसने, क्या पूछा बेटा t1। तो t1 पूछा है तो पहले बेटा हम त्वरण निकाल लेंगे। a बराबर f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। f का मान कितना है 10। एफ ए बराबर एफ अपॉन एम ही तो होता है, तो सब द्रव्यमान जोड़ देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 10, 10 से 10 कट गया। ए कितना आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान आ गया बेटा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या निकला है त्वरण। अब बेटा हम निकाल सकते हैं तनाव। क्या निकाल सकते हैं, अब हम डोरी में तनाव ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें निकालना किसके लिए 2 किलोग्राम के पिंड के लिए। तो देखो बेटा ये 2 किलोग्राम का पिंड है और 2 किलोग्राम के पिंड पर क्या बल लग रहे हैं, एक T1 लग रहा है और एक 10 न्यूटन लग रहा है। यानी F बराबर कितना बल लग रहा है 10 न्यूटन और इधर से कितना लग रहा है T1। लेकिन इन तीनों गुटकों को इस साइड से खींचा जा रहा है, तो इधर से खींच रहे हैं तीनों गुटकों को, तो F का परिमाण ज़्यादा होगा, T1 का परिमाण कम होगा, क्योंकि खींच इधर से रहे हैं और ये खींच रहे हैं। इसका मतलब है कि इधर का बल ज़्यादा है, T1 कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे F माइनस T1 बराबर M1A। F का मान कितना था बेटा 10 माइनस T1। M1 कितना है 2 किलोग्राम ही तो बेटा 2 किलोग्राम, तो 2 और त्वरण कितना निकल के आया बेटा 1। तो देखो 2 1 कम 2 इधर पक्षांतर कर दो, माइनस का आ जाएगा, T1 को इधर ले आओ। तो 10 माइनस 2 बराबर T1 घटा दो, तो कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन। तो T1 का मान कितना है बेटा 8 न्यूटन। देखो यहाँ से भी 8 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आसान तरीका पड़ा है, ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। एक घर्षणहीन क्षैतिज तल में चित्र 7.72 की तरह अनुसार 3 ब्लॉक जुड़े हुए हैं। ब्लॉक गति करने के लिए 4 न्यूटन का बल लगाने पर ज्ञात कीजिए ब्लॉक ए का त्वरण। यानी हमें ब्लॉक ए का त्वरण निकालना है। तनाव T1 तनाव T2, T1 T2 के मान निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा 37, तो 37 में M1 2 किलोग्राम, M2 8 किलोग्राम, M3 कितना बेटा 10 किलोग्राम। F कितना है 4 न्यूटन। कितना बेटा 4 न्यूटन। सॉरी बेटा ये 4 न्यूटन नहीं है, यहाँ पर इस सवाल में 4 न्यूटन नहीं है, 40 न्यूटन है। कितना है बेटा 40 न्यूटन है। कितना है 40 न्यूटन। तो देखो बेटा F कितना है 40 न्यूटन। A ज्ञात करना है, T1 ज्ञात करना और बेटा T2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्वरण निकालते हैं इन सब का, फिर T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे। तो पहले त्वरण निकाल लेते हैं सबका। तो F बराबर M A होता है, लेकिन द्रव्यमान टोटल कितने थे 3, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। F कितना है 40, M1 था वेट 2, M1 M2 कितने थे 2 8 10, 2 8 10 कितना हो गया बेटा 20, 20 से 40 क्या बार कट गया 2 बार। तो आंसर कितना आ गया बेटा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण आ गया बेटा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है तनाव T1। अब देखो बेटा T1 पर इधर से कोई बल लग रहा है, नहीं लग रहा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा M1A। T1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा M1A। तो यहाँ पे हमने, तो बेटा यहाँ पर लिख लेंगे तनाव T1 बराबर M1A। M1 कितना है 2, 2 दूने 4, तो T1 का मान कितना आ गया 4 न्यूटन। और यहाँ से देखो बेटा T2 जो तनाव कार्य कर रहा है वो M1 और M2 पर कार्य कर रहा है। किस पर कार्य कर रहा है M1 और M2 पर। तो M1 M2 को जोड़ देंगे दोनों को आपस में।
तो m1 प्लस m2 इंटू ए, m1 2 और 8 10, 2 का गुणा करो कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। कितना हो गया बेटा 20 न्यूटन। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है, एक बच्चा घर्षणहीन मेज पर रखे खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डिब्बे हैं 1.5 न्यूटन के बल से 30 अंश का कोण बनाते हुए 1.5 न्यूटन का बल लगा रहा है, कोण कितना बना रहा है 30 अंश, खींचता है 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न, इसमें त्वरण पूछा है उसने, दोनों डिब्बे डोरी के मध्य तनाव टी पूछा है उसने। तो देखो बेटा, तो m1 कितना है बेटा 40 ग्राम, किलोग्राम में बदल देंगे तो 0.04 किलोग्राम, m2 कितना है 20 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे 0.02 किलोग्राम, f कितना है 1.5 न्यूटन। ए ज्ञात करना है, हमें टी ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। अब क्षैतिज दिशा में वियोजित घटक, अब देखो बेटा यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बन रहा है और f का मान कितना है, f का मान है 1.5 न्यूटन। तो बल को 2 घटकों में वियोजित कर दिया हमने, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, F1 बराबर F cos थीटा, F कितना है बेटा 1.5, cos 30 का मान √3/2, √3 का मान रखेंगे 1.732, कितना रखेंगे 1.732 और गुणा करके 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 न्यूटन। अब आगे वाले डिब्बे पर गति की दिशा में नेट बल, और जो आगे वाला डिब्बा है ये, इस पर गति की दिशा में क्षैतिज घटक कितना, क्षैतिज बल कितना लग रहा था F1, और F1 क्षैतिज बल से खींचा जा रहा है तो T कम होगा, F1 ज़्यादा होगा, तो F1 माइनस T बराबर M1A, और M1 कितना है 40 ग्राम यानी 0.04 ग्राम। तो फिर दूसरे डिब्बे पर गति की दिशा में बल, तो दूसरा डिब्बा ये है, गति की दिशा में बल T2 बराबर क्या हो जाएगा M2, चूँकि 20 ग्राम के पे कितना तनाव बल लग रहा है T, क्योंकि 20 ग्राम पे T लग रहा है, पीछे तो कोई बल लग नहीं रहा है, तो T2 बराबर M2A। ये T का मान बेटा यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे, तो T का मान M2A यहाँ रख देंगे, तो T का मान समीकरण 1 में F1 माइनस M2A बराबर M1A, M1 प्लस M2 इंटू A, तो A बराबर F1 M1 प्लस M2, F का मान 1.3 था, M1 0.04 अब 0.06 का 1.3 में भाग दे दो, तो बेटा त्वरण कितना आ जाएगा 21.65 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब निकाल लो तनाव T बराबर 0.02 है, तो कितना हो गया बेटा 0.433 न्यूटन, कितना हो गया बेटा 0.433 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है चित्र के अनुसार 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक रस्सी 5 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड घर्षणहीन तल पर रखे हैं। यदि 50 न्यूटन का एक नियत बल 5 किलोग्राम के पिंड पर लगाया जाए, इस पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए इस डायरेक्शन से, तो रस्सी के बिंदु A तथा मध्य बिंदु B पर तनाव ज्ञात कीजिए। A और B के बीच में तनाव पूछ रहा है, G का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो M1 कितना है 3 किलोग्राम, M2 कितना है 2 किलोग्राम, M3 कितना है 5 किलोग्राम, F कितना है 50 न्यूटन। A ज्ञात करना है, TA ज्ञात करना है, TB ज्ञात करना है। तो हमें ये और इनके बीच में तनाव पूछिए, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण निकालते हैं A बराबर F1 प्लस M2 प्लस M3, और पहला ये दूसरा ये, तो तीनों का द्रव्यमान जोड़ दिया 3 + 2 + 5, काट दो कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बिंदु A पर तनाव, तो बिंदु A यहाँ पर है, बिंदु A पर तनाव निकालेंगे तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान का ये, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का ये, तो बिंदु A पर तनाव हो जाएगा TA बराबर MA। तो M में क्या क्या होगा 2 और 3, तो जोड़ देंगे दोनों को 2 + 3, और A कितना निकल गया 5, तो 2 5 5 25 न्यूटन हो गया। अब बिंदु B पर तनाव बल, अब देखो बिंदु B यहाँ पर है बीच में, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 किलोग्राम का है। अब ये बिल्कुल बीच में, तो इधर 1 किलोग्राम बचेगा और 3 किलोग्राम ये, तो 1 किलोग्राम यहाँ से यहाँ तक का और 3 किलोग्राम ये, तो 3 + 1 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 40, 0.3 किलोग्राम
का एक पिंड छत से एक हल्की डोरी द्वारा लटकाया गया है। 0.7 किलोग्राम का दूसरा पिंड प्रथम पिंड से दूसरी हल्की डोरी द्वारा लटकाया गया है। दोनों डोरियों में तनाव बलों का परिकलन कीजिए। तो देखो बेटा, ये हमें T1 निकालना है और ये हमें T2 निकालना है। दोनों डोरियों, इस M1 का मान 0.3 किलोग्राम है, M2 का मान 0.7 किलोग्राम है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो पहले 0.7 किलोग्राम पिंड से जुड़े डोरी के लिए T1 T2 ज्ञात करने हैं। तो T2 नीचे वाले पर कार्य कर रहा है 0.7 इंटू जी, तो 0.7 इंटू जी कितना हो गया 7 न्यूटन। फिर 3 किलोग्राम के लिए, 3 किलोग्राम के लिए तो इसमें 2 द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान जोड़ देंगे 0.7 और 0.3, तो कितना हो जाएगा ये 0.10, 10 का गुणा कर दें कितना आएगा 10 न्यूटन। इस तरीके से बेटा हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।